आज का हमारा सम है आपके पेज नंबर 58 पे क्वेश्चन नंबर 5 है। सुचेता एंड गायत्री दो पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम ट्रायल बैलेंस पहले रीड कर लेते हैं। परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 65,000 और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,85,500। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी और फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगी तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, इसलिए वर्क्स मैनेजर सैलरी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। कैपिटल अकाउंट आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें आएगा। देन नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, डेटर्स एसेट साइड 47,500 एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 35,000। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, लेकिन अगर दोनों ज्वाइंट दिया है वेजेस एंड सैलरीज तो आप ट्रेडिंग में लिखोगे, और अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया है मतलब अगर सैलरी आगे दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस आगे दिया है तो ट्रेडिंग, और अगर यही सैलरीज एंड वेजेस दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता था। बिल रिसीवेबल एसेट्स है बैलेंस शीट, बिल्स पेबल लायबिलिटी बैलेंस शीट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, और उन्होंने क्रेडिट में दिया है तो आप भी क्रेडिट में लिखेंगे, वो अगर आपको डेबिट में देंगे तो आप डेबिट में लिखना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट में दिया है ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में, तो आप भी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। मोटिव पावर ट्रेडिंग, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, कस्टम ड्यूटी मीन्स ड्यूटी पेड ऑन परचेजेस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लिखना है क्योंकि क्रेडिट में दिया है। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस, अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी एक्सपेंसेस अगर प्रोडक्टिव है तो ट्रेडिंग में आएगी, अनप्रोडक्टिव है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। गुडविल बैलेंस शीट एसेट्स है। कॉपीराइट्स मतलब सेलिंग राइट ऑफ एनी मूवी और बुक, तो वो भी आपके लिए एसेट्स है बैलेंस शीट। बिल्डिंग बैलेंस शीट। पार्टनर्स लोन, ये भी बैलेंस शीट में लिखेंगे आप लायबिलिटी साइड, आपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आप सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए आपने 3,000 रुपये के गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये गुड्स से रिलेटेड है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कोई भी एडजस्टमेंट जो गुड्स से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में सेकेंड इफेक्ट आएगी इसकी, ये एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बैग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3,000, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आप लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, मतलब आपने यहाँ पे टोटल मोटिव पावर 1,350 पे किया है, लेकिन इसमें से 500 आपने डिपॉजिट पे किया मीटर के लिए। आपने अपने यहाँ पे कुछ मीटर लगवाया उसके लिए आपने 1,350 पे किया, जिसमें से 500 डिपॉजिट है। डिपॉजिट मतलब वो रिफंडेबल है, आपको बाद में मिल जाएगा, तो वो 500 तो एसेट्स हो गया, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। और टोटल पे किया आपने 1,350, टोटल पे किया 1,350 जिसमें से कि 500 डिपॉजिट है, मतलब मोटिव पावर एज ए एक्सपेंस आपका हो जाएगा 8,350, और 500 रुपीज़ फ्यूचर में जब आप ये मीटर डिसकनेक्शन करेंगे तो आपको 500 रुपये वापस मिलते हैं, तो वो आपके लिए एसेट्स है, डिपॉजिट एसेट्स है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% बिल्डिंग से लेस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, तो आप बिल्डिंग पे टिक कर दीजिए। टिक करने का मतलब है कि इस पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग यहाँ पे है और मोटिव पावर पे भी एडजस्टमेंट्स था। नेक्स्ट है राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बेड एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स, मतलब 2,000 रुपये बैड डेट्स हो गए, ये डेटर से डिडक्ट होगा आपके, और रिमेनिंग डेटर्स पे 3% RDD है। तो रिमेनिंग डेटर्स, तो डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, और नेक्स्ट इज बैड डेट्स अगर कहीं दिया है तो उस पर भी टिक करना है क्योंकि बैड डेट्स पे एडजस्टमेंट है, बट यहाँ पे बैड डेट्स दिया नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे।
बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹4,000, मतलब आपके जो बिल रिसीवेबल थे उसमें से एक बिल 4,000 का डिसऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल बिल रिसीवेबल 22,000 है। टोटल बिल रिसीवेबल्स आर 22,000 आउट ऑफ विच ए बिल ऑफ ₹4,000 वॉज डिसऑनर्ड, मतलब आपके पास 18,000 के बिल रह गए। एक बिल 22,000 जो बिल का अमाउंट है, बिल रिसीवेबल का अमाउंट है, ये 5, 6, 7, 8 काफ़ी बिल मिला के ये अमाउंट है। इसमें से एक 4,000 वाला बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो अब आपके पास रिमेनिंग बिल रिसीवेबल हो गया 18,000। अच्छा, ये बिल आपको किसने दिया होगा? डेटर्स ने दिया होगा। आपने बिल ड्रॉ किया था और इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये आपको पे करेंगे। अब बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो आप जिस पर्सन ने ये बिल दिया था, मतलब डेटर्स, उससे पैसे लोगे तो आप डेटर्स में भी ये इफेक्ट आएगी और डेटर्स का अमाउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि अब 4,000 आप उस आदमी से मांगोगे। तो एक इफेक्ट आएगी डेटर्स में ऐड होगा और दूसरी इफेक्ट आएगी बिल रिसीवेबल से लेस होगा। बिल रिसीवेबल से इसलिए लेस करना है क्योंकि बिल रिसीवेबल कम हो रहा है, और जिस आदमी ने ये बिल दिया था उसके अकाउंट में आप उससे पैसे मांगोगे तो उसका बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेटर्स से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट है, तो ये परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। किसी भी आइटम पे अगर 2 एडजस्टमेंट है तो रुपीज़ वाला पहले सॉल्व करना है और परसेंटेज वाला बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम ये सम सॉल्व करते हैं। सो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पोस्टिंग हमने कर दी है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में परचेजेस, वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये सब पोस्टिंग हो गया आपका। ऑडिट फीस वगैरह हो गया है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिख लिया दोनों पार्टनर्स के नाम पे, और बैलेंस शीट हो गई। जिन पे एडजस्टमेंट हो एडजस्टमेंट रखे हैं मैंने। सिर्फ डिप्रिशिएशन एक कॉमन एडजस्टमेंट है, वो हमने बिल्डिंग से डिडक्ट कर दिया 4,400, एंड क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया। बिल्डिंग पे डिप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डिप्रिशिएशन, और क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, सुचेता's लोन 6150। सुचेता जो है फर्म की पार्टनर है, उसने फर्म में 6,150 का लोन दिया है, तो ऑब्वियसली सी विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन दिस लोन। सुचेता ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में कैपिटल के अलावा, उसने फर्म को लोन दिया है 6,150, और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। So in the absence of any information, we will take interest on partners loan at 6%. अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं किया है कि पार्टनर्स लोन पे कितना इंटरेस्ट है, तो आप 6% इंटरेस्ट लेंगे। पार्टनर्स लोन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ट्रायल बैलेंस में और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% का। तो 6,150 पे 6% फॉर इंटायर ईयर, कुछ डेट भी मेंशन नहीं किए तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट आएगा। तो ये ऐसे आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे 6150 इंटू 6/100, तो ये 369 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ 369, तो आप लोन में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आया था 369, 6519 लोन का टोटल अमाउंट हो गया। और इसकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगी। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन सुचेता's लोन, एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज, अभी आपने कैलकुलेट किया था 369। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिए। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, पार्टनर्स लोन है अगर आपके क्वेश्चन में और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लेंगे। तो जो भी लोन का अमाउंट है उस पर 6% हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया 369, और ये पार्टनर्स का लोन के अमाउंट को इंक्रीज़ करेगा और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है कि 3,000 रुपये के गुड्स आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसकी इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। आप यहाँ लिखेंगे बैग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और अमाउंट है 3,000, और ये गुड्स आपने फ्री में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी थी। तो इसकी सेकेंड इफेक्ट आती है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट।
आप यहाँ लिखेंगे 3000। इसके बाद नेक्स्ट है मोटिव पावर में 500 रुपये आपने एडवांस पे किया हुआ है, तो ये डिपॉजिट है जो कि आपको फ्यूचर में वापस मिल सकता है। तो आप यहाँ लिखिए डिलेस डिपॉजिट 500 और आउटर कॉलम में आएगा 850 और ये एसेट्स है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। डिपॉजिट फॉर मीटर, डिपॉजिट फॉर मोटिव पावर, पावर मीटर, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर 500, 500 रुपये आपने एडवांस पे किया है, डिपॉजिट जमा किया हुआ है पावर मीटर के लिए, तो वो आपका एसेट्स है। डिप्रिशिएट बिल्डिंग हमने पहले ही कर लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹2000 फॉर बैड डेब्ट्स, बट उसका जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो भी डेटर से रिलेटेड है तो उसको पहले कर लेते हैं। आपके जो बिल रिसीवेबल है 22,000, उसमें से एक बिल 4,000 का डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, तो बिल रिसीवेबल की अमाउंट कम हो जाएगी। कुछ लोगों ने बिल एक्सेप्ट किए थे लेकिन वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया 4,000 का, तो ये हो जाएगा 18,000। आपने बिल ड्रॉ किया था, वो पर्सन पे नहीं कर रहा है और वो पर्सन कौन होगा? कस्टमर, मतलब डेटर्स, जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया था वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो आप उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे, आप उससे ज़्यादा पैसे मांगेंगे। तो सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगी डिसऑनर्ड बिल 4,000 और ये ऐड करके हो गया आपका 51,500। सो डिसऑनर्ड बिल की, अगर आपका बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है तो बिल रिसीवेबल से लेस होगा और डेटर्स में ऐड होगा, और इनकेस अगर आपका बिल्स पेबल डिसऑनर्ड होता है तो बिल्स पेबल से लेस होगा और क्रेडिटर्स में ऐड होगा, बट ये एडजस्टमेंट इस सब में नहीं है। अब डेटर्स का ये एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद आप लेंगे बैड डेब्ट्स। आपको बोला है राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेब्ट्स, तो आप यहाँ से लेस कीजिए बैड डेब्ट्स, अमाउंट इज 2,000, सो ये बचा आपका 49,500। 2,000 रुपये लेस करने के बाद जो अमाउंट बचा उस पर भी आपको 3% डाउट है, तो 49,500 का 3% ये हो जाएगा आपका 1485। 49,500 का 3%, 49,500 इंटू 3/100, 8015 डेटा से लेस किया। और इसकी सेकेंड इफेक्ट, इनकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट, अगर यहाँ पे पहले से ही बैड डेब्ट्स होता तो हम उसमें ऐड करते, बट नहीं है, तो आप लिखिए डायरेक्टली टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अमाउंट था 2,000 और उसमें आपने न्यू आरडीडी ऐड की, इसको आप लिखेंगे ऐड न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी था आपका 1485, 1485 और टोटल करके हो जाएगा 3485। ठीक है, इसके बाद ये सम हो गया आपका। अब हम टोटलिंग देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आया आपका 2,08,200, ये क्रेडिट साइड का टोटल है। और डेबिट साइड का जो टोटल है वो आपको, डेबिट साइड का टोटल आपको मिलता है 92,350, मतलब ये 18,700, 65,000 और ये सबके अगर आप टोटल करते हैं तो आपको ये टोटल मिलेगी 92,350। फिर आप 2,08,200 से ये चारों की टोटल, जो कि आप चार नहीं है, जो भी हैं जितने भी हैं इनकी टोटल आपको 92,350 मिली, वो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1,15,850। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और ये ग्रैंड टोटल को आप डबल अंडरलाइन करेंगे। 1,15,850 कैसे है? आपकी क्रेडिट साइड की टोटल 2,08,200, उसमें से डेबिट साइड की टोटल है 92,350, तो आपने माइनस किया 2,08,200 माइनस 92,350, तो आपको 1,15,850 मिला। यह हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। फिर आप इसकी क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे तो ये आपको मिला कुछ 1,17,550। सिमिलरली फिर हमने डेबिट साइड की टोटल की, यहाँ से लेके ये पूरा जो डेबिट साइड आपको दिख रहा है यहाँ तक, तो इसकी डेबिट साइड की टोटल आपको आएगी 20,554, 20,554। फिर आपने क्रेडिट साइड की टोटल में से 20,554 माइनस किया, यहाँ से 1,17,550 में से आपने माइनस किया डेबिट साइड की टोटल 20,554, तो आपको मिलेगा 96,996, 96,996 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का डिफरेंस है। फिर ये 96,996 आपको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, और उनका रेशियो है 3:2, मतलब आपने इसको 5 से डिवाइड किया। 96,996 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो
तो आपको मिलेगा 19,399.2। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 19,399.2। फिर जिसका 3 शेयर्स है उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो उसके मल्टीप्लाई बाय 3 क्या, तो आपको मिलेगा 58,197.6, बट आपने राउंड ऑफ कर दिया 58,198 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो आपको मिलेगा 38,798.4, और 0.4 इग्नोर कीजिए तो ये हो गया 38,798। और इन दोनों की अगर आप एडिशन करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 96,996। एक बार फिर से देखते हैं ये आया कैसे। आपने क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, जो भी आएगी वो 1,17,550 आई। उसके बाद आपको डेबिट साइड की टोटल करनी है और वो आपको मिली 20,554। फिर क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस किया तो 96,996, और ये दोनों पार्टनर्स में आपने डिवाइड करना है 3:2 में। उनका रेशियो है 3:2, मतलब डिवाइड बाय 5 होगा तो 96,996 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 19,399.2। फिर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। आप 1 रुपये कम ज़्यादा कर सकते हैं बट टोटल अल्टीमेटली यही आनी चाहिए। इसके बाद ये आपके पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस है नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्रेडिट साइड लिखा। फिर आपने ये बैलेंस की टोटल की, ये टोटल आ रही है 133,198। डेबिट साइड कुछ भी नहीं है तो ये पूरा बैलेंस हो गया। सेम थिंग फॉर सेकंड पार्टनर, उसका 40,000 बैलेंस था, प्रॉफिट ऐड किया 78,798 हो गया, सेम टोटल यहाँ आ गया। और डेबिट की टोटल 0 है तो डिफरेंस भी वही रहेगा। तो ये बैलेंसेस फिर आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल सुचिता गायत्री फर्स्ट कॉलम में, ये यहाँ से बैलेंसेस आई हैं, फिर इनकी टोटल करके सेकेंड कॉलम में। फिर आप अगर लायबिलिटी साइड की टोटल कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2,80,815, और अगर आप एसेट साइड की टोटल कर रहे हैं तो वो भी आपको वही मिलेगा। टोटल को डबल अंडरलाइन करना है। इस तरीके से आपका सम टैली हो गया। थैंक यू।